Hello students. Now again I welcome you all in this new video. In this video I'm going to discuss some of the questions of exercise 9.3 of your uh, arithmetic progression. So यहाँ पे आपको दो नए फॉर्मूले मिलेंगे. जो पहला हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. दिस इज़ योर फॉर्मूला. एंड अगर जो इसी को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, 2a को मैं लिख लूँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी. सो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है. सो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस यहाँ पे हमारा दिस इज योर a ओके, इट इज़ नॉट डिलीटिंग. यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, a, यहाँ 2a नहीं रहेगा एंड लास्ट में a प्लस l. सो दिस इज योर अनदर फॉर्मूला. सो नाउ I will go to the first question. Find the sum of following APs. जो आपका AP दिया है 2, 7, 12 अप टू हमारा कहाँ तक है 10 टर्म्स. तो मतलब N की वैल्यू हमारी हो गई 10, A की वैल्यू हो गई 2 एंड D की वैल्यू है 5. Now you will apply the formula, that is Sn is equals to n/2, that is 10 upon 2 into A. So 2A, A की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी. n minus 1, that is 9 into D is 5. So यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा. You have 5 into 4 plus 27. So on calculating you will get the desired result. Similarly you can solve question number second part of this particular question 1. Now moving to question number 2. Again question is same. जो सीरीज़ आपको गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10, लास्ट टर्म आपका 10 है. सो इनका आपको सम निकालना है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे a जो है हमारा 34 है एंड d शायद यहाँ, हाँ d हमारा -2 आएगा एंड लास्ट टर्म जो हमारा 10 दिया हुआ है. सो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे या सीधा सा हमारे पास एक फॉर्मूला है Sn is equals to n/2, but n we don't know, so I have to apply the formula L is equals to. now हमने बोला इस सीरीज़ में टोटल हमारे n टर्म्स हैं. टोटल सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, n. सो इसका मतलब nth टर्म हमारा 10 होगा. सो Tn, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी रहेंगी अपनी कॉपी में. जैसे मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज इज़ n. सो आपको ये स्टेटमेंट लिखना रहेगा. देन Tn इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा. इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 9d. नाउ 10 is equals to a is 34 and 9. okay, n we have to determine. sorry, I have committed a mistake here. यहाँ पे हमारा क्या होगा, n minus 1. यहाँ पे क्या होगा, n minus 1 into -2, that is your common difference. so now you have -2 n minus 1. सो हम क्या करेंगे, माइनस वाले को ऑपोजिट ले जाएंगे, सो वो प्लस हो जाएगा. सो आई हैव 2 n minus 1 is equals to 34 minus 10. 34 minus 10, that is 24. so n minus 1 is equals to 24 upon 2. सो ये 12 आ जाएगा. सो n is equals to 13. मतलब ये हुआ कि यू हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपकी सीरीज में है वो 13 है. नाउ यू हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2, दैट इज 13/2 a प्लस l. सो a हमारा कितना दिया हुआ है 34 एंड l की वैल्यू हमारी 10 है. सो ये 44 हो जाएगा. तो 13 इंटू 22, 44 का जब हाफ करेंगे तो 22 आएगा. सर 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 एंड 29 बिकॉज 28. सो 286 इज योर रिजल्ट. So now moving ahead, now I'm again leaving second part of this question number 2 for you to solve. Now let's move ahead towards question number 3. So in question number 3,
A is given, D is given, AN is given, N and SN की वैल्यू फाइंड आउट करना है. So an means your last term या nth term. an is equals to 2n. इसका फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d. So क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सारी चीज़ें लिख लोगे. गिवन करके एक कॉलम बनाएंगे, उसमें a और d वॉट एवर इज गिवन टू यू आप लिख लोगे. आई एम जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन है. सो tn is equals to a plus n minus 1 into d. सो tn ये बोलें या an बोलें, सो उसकी वैल्यू हमारी 50 है. a is given as 5. n minus 1, n is unknown to us, and d की वैल्यू हमें कितना गिवन है, 3. ठीक है. सो इसको जब सॉल्व करेंगे आप 45 आएगा, यहाँ 3 को डिवीज़न में ले आएंगे. सो n minus 1, when you solve you get 15. so from this you can get n is equals to 16. so this is your number of terms. and Sn जब आपको निकालना है, so Sn is equals to n by 2 and a plus l यूज़ कर लेंगे, because you know, so n means n by 2 means 8. a हमारा कितना है, a is 5 and l कितना है, l मतलब an बोलें या tn बोलें, so वो हमारा 50 है. so ये 55 into 8 हो जाएगा. you can calculate the answer by multiplying. so again question number 7. okay, so question number second part, sorry, second part of question number 3 is same. a is given to you, a 13 given है, तो आपको d and s 13 की वैल्यू निकालनी है. so I am leaving for you to solve. now I will solve question number 3, d s 9. okay, question number 3. so d की वैल्यू पता है आपको and s9 की वैल्यू पता है. okay, and you have to find out the a and a9. so now first I will apply, let फर्स्ट टर्म इज a. फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया, a. सो हमारा क्या दिया है, s9 की वैल्यू गिवन है. सो s9 का जो फॉर्मूला होगा वो 9/2 होगा, 2a प्लस n minus 1 into d, n minus 1 into d. ओके, सो n की जगह हम क्या रख सकते हैं, 9. सो s9 की वैल्यू हमें गिवन है 75. सो 75 into 2 upon 9 is equals to 2a. a is not given, plus 8 और d की वैल्यू हमें गिवन है थर्ड पार्ट में 5. सो d मतलब 8 into 5 आ जाएगा. सो आई हैव 150 upon 9 is equals to 2a, एंड यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 8 5 40 plus 40. so I have 2a is equals to 150 upon 9 minus 40. यहाँ से हम 9 LCM ले लेंगे. now we will take 9 as LCM. so जब यहाँ पे 9 LCM लेंगे, so यहाँ पे 1 है तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो 360 हो जाएगा. so I have 150 minus 360 upon 9 into 2 is equals to, क्या दिया है हमारा, a है. सो ये जो बचेगा आपका -210 अपॉन 9 into 2. सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 105 आ जाएगा. इसको जब 3 से कैंसिल करेंगे तो -35 अपॉन 3 आ जाएगा. सो दिस इज़ योर a. -35 upon 3 is your a. now since I have calculated a, so therefore a9 will be easily calculated. जो a9 का फॉर्मूला होगा वो t9 के इक्वल होगा. जैसा हमारा t9 के लगाएंगे वैसा ही a9 लगाएंगे. सो इसका जो फॉर्मूला होगा a plus 8d. सो a की वैल्यू आपने पता है एंड d गिवन है क्वेश्चन में. यू कैन इजीली कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू. now again now I'm leaving. so 3 questions from question number 3. 3 parts of question number 3 are from homework. now moving to question number 4. the first term of an AP is 5. the last term is okay. so a की वैल्यू 5 दिया है, l की वैल्यू आपको 45 दिया है, सम इज s की वैल्यू कितना दिया है आपको 400. ओके,
So find the number of terms and common difference. So पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस एल. ओके, सो s की वैल्यू हमारी 400 है, n बाई टू हमें पता नहीं है, a की वैल्यू 5 है एंड l की वैल्यू 45 है. सो यहाँ से आपका 50 आ जाएगा, 50 को कैंसिल करेंगे 2 से तो 25 बचेगा. सो आई हैव 400 इज इक्वल्स टू 25 n. सो n जो आपका आ जाएगा ये 16 टाइम्स आएगा आई थिंक. n इज इक्वल्स टू 16. इसके बाद क्या बोला गया है, यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस एज वेल. सो लास्ट टर्म हमारा कितना दिया है 45. नाउ लास्ट टर्म मीन्स tn. सो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो a की वैल्यू tn हमारा 45 है एंड जो a की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, फर्स्ट टर्म ऑफ ap इज़ 5 n माइनस 1. सो n की वैल्यू आई थिंक थी हमारी, द वैल्यू ऑफ n वाज 16. So 16 minus 1, it will be 15 into d. So ये minus आएगा तो it will become 40 upon, okay, this will become 40 upon 15d. So now I will cancel it. So 5 8s are 40, 5 3s are 15. So answer is equals to, answer is 8 by 3. This is your answer. Now moving to question number 5. The first and last terms or AP respectively, if the common difference is now how many terms are there in what sum? First and last term. So first term is equals to 17 and last term, which means Tn is equals to L is equals to 350. If the common difference is 9 and D की वैल्यू हमारी कितना दिया है 9. सो हर क्वेश्चन में आपको ये पूरी टेबल जो गिवन है उसका बना लेना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर द सम. सो ये हमारा लास्ट टर्म है. सो विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसको लिखने से पहले लिख देना, यहाँ पे आपको लिखना है लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n. सो l का वैल्यू यहाँ पे 350 होगा, a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू पता है. इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप n निकाल लेंगे. As soon as you get n, you can easily calculate s